नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। यार बहुत हो गया यार, इतने दिनों से क्या है कि मैं बस जॉब के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। बस क्या है कि कहीं वैकेंसी आती है और झट से मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है ये सब सिर्फ आपके लिए है और सभी के लिए है। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि पिछले 3 या 4 महीने में जो भी मैंने जॉब अपडेट्स वगैरह डाली है तो उसमें क्या है कि कई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, वो किस बेस पे हुआ है और वो कैसे पता मुझे लगता है कि इतनों का सिलेक्शन हो गया है, कहाँ से मुझे ये मेरे सोर्स कौन कौन से जिनके थ्रू मुझे जॉब का पता चलता है, वो कैसे क्या है। और साथ में क्या है कि मैं अपने पास्ट के बारे में भी आपसे क्या है वो चीज़ें शेयर करूँगा जो क्या है कि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर कोई भी फ्रेशर बंदा है या 1-2 साल का जिसको भी एक्सपीरियंस है तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली वीडियो। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को आप पूरा देखें और वही जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, क्योंकि इसके बारे में जो भी आपको चीज़ मैं बताऊँगा सारी रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि क्या है कि कहीं पर भी आप जैसे किसी भी ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में चले गए या कहीं पे भी जॉब पर्पस रिगार्डिंग किसी कंसल्टेंसी में चले गए उन्होंने आपसे पैसा मांगा हो, वो ऐसा हो गया हो, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। होता ये है फ्रेंड्स, क्या है कि सबसे पहले मुझे ये आइडिया क्यों आया कि मुझे एक चैनल बनाना चाहिए, वो जॉब से रिगार्डिंग जो मेरे पास जो सोर्स आते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता सकूँ उसके बारे में। वैसे तो फ्रेंड्स क्या है कि जो मेरा प्रोफेशन था, सबसे पहले क्या है कि मैं पास आउट होने के बाद मेरे भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कई जगह भटका था और क्या है कि मुझे भी क्या मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मैं इधर उधर गया था और तब से मुझे पता चला कि यार कि जॉब के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी वहाँ अपॉर्चुनिटी है। वैसे जब पढ़ते थे उस टाइम क्या सब बोलते थे कि यार जैसे ही तुम बस कंप्लीट कर लो और फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं, चलो किसी को सीवी शेयर कर दिया तो सीवी बस शेयर ही किया है उसको, वो भरोसे पे बैठा रहता था मैं उसके। तो इससे क्या है कि फ्रेंड्स क्या है कि कम से कम 1-2 साल बाद 1-2 साल तक क्या है कि वो चीज़ वही चीज़ क्या है कि मेरे साथ होने लगी और क्या है कि उससे क्या है कि प्रॉपर तरीके से मुझे क्या है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। फिर क्या है फ्रेंड्स, क्या है कि मैंने खुद ने ही 40-50 रिज्यूम्स वगैरह फ़ोटोकॉपी किए और क्या है कि अलग अलग कंपनीज़ वगैरह में गया। तो क्या है कि सबसे पहले हेल्पर वगैरह पे काम करने लगा। फिर ऐसे ही करते करते क्या है कि मैंने हर एक चीज़ पॉलिटिक्स वहाँ पे देखी और सारी चीज़ मैं सीख गया। लेकिन एक चीज़ थी मेरे अंदर, वो था कि मैंने क्या लिंक बनाना चालू किया। तो जैसे जैसे लिंक बनते गए वैसे वैसे क्या है कि कनेक्शंस बनते गए और वैसा है कि जैसे अगर आपको काम आ जाएगा, इवन आप भी अगर काम सीख लोगे तो क्या है कि आपको भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स बताता हूँ कि मेरी जो वीडियो है इसके थ्रू क्या है कि फ्रेंड्स मुझे क्या है कि ऑलमोस्ट 5-6 साल लगे इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि मैंने एक ही कंपनी पकड़ के नहीं रखी, मैंने अलग अलग कंपनीज़ वगैरह में ट्राई किया था। अलग अलग कंपनीज़ में मैंने अपने सोर्स वगैरह इकट्ठे किए और क्या है कि वहीं से मुझे जॉब के बारे में पता चलने लग गया। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि मेरे पास कई ग्रुप्स ऐसे होते थे जिनमें क्या है कि वैकेंसीज़ वगैरह आती थी और कई सारे लिंक्स ऐसे थे जो किसी न किसी के थ्रू मेरे पास आते थे। लेकिन क्या है मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं होता था। तो ट्रस्ट करने के लिए क्या करता हूँ कि अभी भी मेरे पास जो सोर्स होते हैं मैं उन पर ट्रस्ट करने के लिए एक ही काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं उन पे पहले कॉल करता हूँ और पता लगाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कितनी है, कितने वहाँ पे बंदे चाहिए, वो सारी चीज़ वही चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ फ्रेंड। तो बताना चाहता हूँ वैसे तो मेरा चैनल जो है वो क्या है कि इंट्रोडक्शन के लिए CNC प्रोग्रामिंग, MC प्रोग्रामिंग के लिए और जनरल नॉलेज के लिए था। बट क्या है कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि क्या है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है कि पैसे देके अपनी जॉब लगते हैं या क्या है कि ऐसी कंपनी में फंस जाते हैं जहाँ क्या है कि बस उनका केवल यूज़ होता है और बस वो जैसे उनके 1-2 साल ख़त्म हुए और उनको फेंक दिया जाता है वापस। तो इसीलिए क्या है कि मैंने सोचा कि जो मेरे सोर्स होते हैं उन्हीं सोर्स को क्या है कि मैं एक्चुअल में आपके सामने रखूँ और आपके थ्रू ही क्या कि उन बंदों की मदद हो सके जो क्या है कि जॉब के लिए बहुत भटक रहे हैं, कहीं पे भी उनको जिनका कोई सोर्स होता नहीं है, जिनकी जान पहचान नहीं होती है, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो ऐसों के लिए ही मेरी ये इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है कि जैसे 10th 12th डिप्लोमा ITI के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ वगैरह आती है। अब कई स्टूडेंट्स के, कई व्यूअर्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सर 10th लेवल वाले बंदे किस टाइप की जॉब करते हैं, 12th वाले की किस टाइप की जॉब आपके पास आती है, ITI वाले की जॉब आपके पास कैसी आती है, वहीं डिप्लोमा और BTech के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ आपको
सबसे पहले क्या है कि आज के टाइम पे देखा जाए तो क्या है कि इंजीनियर्स इतनी मेजर वे में निकले हुए हैं इंजीनियर्स के, जिनके लिए बिल्कुल भी नौकरी कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एज ए इंजीनियर किसी को हायर नहीं करते हैं। क्योंकि क्या है कि जैसे मान लो 20 मशीन होगी तो 20 मशीन को ऑपरेट करने वाले सारे ही ऑपरेटर होंगे, वो डिप्लोमा वाले हो सकते हैं, वो ITI वाले हो सकते हैं। तो उन 20 बंदों पे या तो 2 या 3 बंदे चाहिए होते हैं, वो बीटेक वाले बंदे लेते हैं। क्योंकि क्या है कई कंपनीज़ को ये भी अच्छा नहीं लगता क्या है कि बीटेक वाला बंदा हो के अगर ऐसा काम करेगा तो ये कंपनी तक को इस चीज़ का एहसास है, इसीलिए वो इस चीज़ की हायरिंग कम ही निकालते हैं। वैसे जैसे ही मेरे पास बीटेक की वैकेंसीज़ वगैरह आती है तो वो एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा आती है। वहीं अगर फ्रेशर्स की अगर मेरे पास पिछली कोई वैकेंसी आई हो तो वो वैकेंसी आई थी 2020 के अंदर। 2021 में फ्रेंड्स कोई भी बीटेक की फ्रेशर की वैकेंसी नहीं आई है। एक बार ज़रूर आई थी जिसमें 5 बंदे चाहिए थे इलेक्ट्रिकल के लिए। तो लेकिन जैसे ही मेरे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी बीटेक के लिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको केवल समझाने के लिए है, ये चीज़ बताने के लिए है कि जो बीटेक फ्रेशर्स बंदे हैं वो किस हिसाब से जॉब अपनी पा सकते हैं वो चीज़। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जैसे बीटेक वाला बंदा हो गया तो उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन क्या है कि वो पास आउट होता है तो उसको कोई नॉलेज नहीं होती है। तो बीटेक वाले बंदे को क्या करना होगा, इसके लिए उसको नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी किसी भी कंपनी में, चाहे वो एज ए वर्कर काम करे, एज ए लेबर काम करे। तो उसको हर एक चीज़ का पता चलेगा, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, हाथ काले पीले होते हैं, कौन सी चीज़, सारी चीज़ उसको करनी पड़ेगी। वो नीचे से शुरुआत करेगा तब जाके उसको पूरा नॉलेज हो पाएगा फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, हाथ काले पीले होते हैं बिल्कुल इस चीज़ में। और ऐसा नहीं कि बीटेक करने के बाद आपको वाइट कॉलर जॉब मिलती है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है कि फ्रेंड्स मैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर यही चीज़ देखता हूँ। आज मुझे 5-6 साल हो गए हैं, कई कंपनीज़ में मैंने ट्रेनिंग दिया है। जिस भी एरिया की मैं आपको जॉब डालता हूँ तो उस हर एक एरिया में मैंने जॉब की हुई है फ्रेंड्स। उस हर एक एरिया में मैंने काम किया है, मैंने उन कंपनीज़ में ट्रेनिंग वगैरह दी गई है। मैं भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बीटेक बंदों को ऐसा काम करते देखते हुए। अब रही बात 10th की और 12th की, 10th और 12th की वैकेंसीज कौन सी आती है फ्रेंड्स। देखो 10th वाले बंदों के लिए जो मैं बताता हूँ जॉब, वो क्या है कि इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, लेकिन छोटी और मीडियम तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर ही उनको काम मिलता है। वो इसलिए क्योंकि क्या है कि वो 10th बेस पे काम कर लेते हैं और साथ के साथ अपना एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और साथ के साथ उनकी पढ़ाई चलती रहती है। अगर मान लो उसके बाद 3 साल का ITI करते हैं, 2 साल के ITI या 3 साल का डिप्लोमा करते हैं तो उनके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है फ्रेंड्स। तो वो बंदा क्या करता है 3 साल में ही ऐसा हो जाता है जैसे 8 साल का कोई बंदा हो। ठीक है, रही बात 12th की, 12th वालों के लिए भी ऐसा ही है। 12th वालों के लिए कोई जॉब की कमी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी क्या है कि आज हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री यही चाहती है कि क्या है कि कोई 12th लेवल वाला बंदा आ जाए, कोई अच्छा बंदा आ जाए, कोई यंग बंदा आ जाए जो क्या काम करे, नखरे भी ना करे। उनमें क्या है कि नखरे भी नहीं होते हैं, उस हर तरह का काम कर लेते हैं और उनका अच्छा खासा पे स्केल देने में भी कंपनी हिचकती नहीं है, इसीलिए 12th की वैकेंसीज आती है। अब ITI और डिप्लोमा के लिए मैं क्यों डालता हूँ, ITI डिप्लोमा के लिए मैं इसलिए पोस्ट करता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैंने खुद ने भी डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ, तो इसी हिसाब से मैंने जॉब्स वगैरह की है कंपनी में। तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो ITI और डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में हर एक क्वालिफिकेशन से बढ़कर डिप्लोमा होता है, क्योंकि वो क्या है कि वो बंदा कहीं नहीं रुकता, उसको बस क्या है कि अपना एक टैलेंट बनाना होता है, उसको अपनी चीज़ें सीखनी होती है, काम सारा सीखना होता है। ट्रेंड होने के बाद उसी ट्रेनिंग पीरियड को वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर लेता है। फिर बाद में 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल वो एक नंबर का बंदा हो जाता है, जिससे क्या है कि अगर वो कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में जाएगा तो उसके लिए 101% अपॉर्चुनिटीज़ होती है। ठीक है, अब रही बात ग्रेजुएट्स की, ग्रेजुएट्स के लिए मैं इसलिए बताता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि क्या है कि मेरे जो कनेक्शंस थे वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते गए, तो उन्हीं के थ्रू क्या है मुझे कई सारे ग्रुप्स में जोड़ लिया गया है। और उन ग्रुप्स में क्या है कि कई तरह की अच्छी कंसल्टेंसीज हैं जो क्या पैसा बिल्कुल चार्ज नहीं करती, जिस पे मैं भी ट्रस्ट करता हूँ और मेरे कई स्टूडेंट्स का उन्होंने प्लेसमेंट कराया काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में। और कहीं वहीं ऐसे भी जॉब आती है जिसमें क्या पार्ट टाइम आपको काम करना पड़ता है या 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन उनमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे डिलीवरीज़ की जॉब हो गई, पैकेट्स की जॉब हो गई, जैसे मिंत्रा, अमेज़न हो गई, तो इन सभी के अंदर, जैसे मोबाइल की कंपनी हो गई, तो इन सभी में जो है कंपनी
से लिंक वगैरह हैं मेरे, और क्या है कि यहीं से अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि इसी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है इसको क्या है कि दूसरों को भी शेयर करें और सभी की मदद हो पाए। अब फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जो मेरी पिछली वीडियोस हो गई उसके लिए सबके लिए मैं आपको आपके सपोर्ट के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्या है कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का, हर एक लड़के का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेट का अगर कमेंट मेरे पास आता है, मेरे चैनल पे आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के उसको ज़रूर मैं जवाब दूँ। तो मैं अपने टाइम निकाल के उसको ज़रूर जवाब देता हूँ कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर मैं गाइड करता हूँ। और आगे तक क्या है कि मैं सभी को ये चाहता हूँ कि जैसा हम लोगों के साथ हुआ वैसा नहीं हो, और जो भी नए बंदे हैं उनको क्या है कि एक दिशा मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि आपने मोटिवेशनल चैनल देखा कहीं और हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। सब जो बड़े लोग होते हैं सारे बस वो बात बोलते हैं, करता कोई नहीं है। बस आपको सारे सजेशंस वगैरह देंगे लेकिन आपका सोल्यूशन करने वाला कोई नहीं होगा। तो यही है फ्रेंड्स। वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10th वाले 12th वाले, अगर आपको लगता है क्या है कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आपको देख के लग रहा है काफ़ी बुरा है इस प्रोफेशन में क्यों है, तो आप उन बंदों की भी ज़रूर हेल्प करें, उनको बताएं मेरे बारे में और मेरे चैनल से उनको जोड़ें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती है कि जैसे कहीं भी कोई भी स्टूडेंट वगैरह हो गया, अगर वो कहीं काम कर रहा है तो उसको क्या है कि वहाँ से शिफ्ट करके एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिल सकती है जहाँ पे उसका रहना खाना सारा कुछ हो सकता है। वो अच्छे से अपनी सेविंग कर सकता है पैसों की और अपनी अर्निंग करके एक अच्छी ग्रोथ पा सकता है आगे। साथ ही साथ अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकता है और उस स्किल्स के बेस पे वो क्या है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता लाइफ के अंदर। फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि क्या है कि आप जैसे किसी भी एक काम में पड़ गए, वो उस एक काम को आप अगर पकड़ लोगे और उसी को कंटिन्यू करते रहोगे तो उसके अंदर भी ऐसी ग्रोथ नहीं है फ्रेंड्स। आपको कभी ना कभी स्विच करना ही पड़ेगा कहीं से भी, कहीं जैसे आप अभी कोई काम कर रहे हो तो आपको स्विच करके कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि आप जो काम आप कर रहे हो वो काम अगर पूरा आप सीख चुके हो तो आपके लिए उसके अंदर कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है ऐसे ही आपको लिए आती रहेगी, और मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।